चलो ध्यान देना। हाँ, ध्यान देना आपको। अच्छा, गूगल में कितने रंग होते हैं बताओ जरा। गूगल में कितने रंग होते हैं? सुन पा रहे हो? गूगल में जो गूगल लिखा रहता है वो 3। 4 कलर होते हैं। अच्छे देखो जरा, जो गूगल लिखा होता है कि हाँ 4। 4 होते हैं। ध्यान रखना। एक हाँ बार एक पेपर में पूछा गया था, इसलिए बता रहा, ठीक है। चलो, कल जो डेली ना अपनी सुबह 5 बजे क्लास लगेगी। हाँ, ध्यान रखना सचिन। हाँ, हाँ। अब देखो, हमने पूछा आपसे सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी इमारत कौन सी भाई? विश्व की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बुर्ज बुर्ज खलीफा। खलीफा। हाँ, कहाँ पर है? दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में है। तो वही। हाँ, दुबई कहाँ आता है बताओ जरा। यूएई में। कहाँ आता है? संयुक्त राज्य अमीरात में, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिका। हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अमीरात। अमीरात। हाँ, आप कितने? अबू धाबी राजधानी है यहाँ की। हाँ, ठीक है। हाँ, देखो जरा, यहाँ देखो जरा। और 800। दिरहम मुद्रा। हाँ, दिरहम मुद्रा, सही बोल रहे हो हम्म, ना। 828 मीटर ऊंचा है भाई। कितना? 828 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखना। हाँ, 828 मीटर ऊंचा। हाँ। राजकुमार सुन पा रहे हो? हाँ भैया। हाँ, 828 है ना, मैं गलत बता दिया था आज सुबह आपको, ठीक है। कितना है? हाँ भैया। 828, ठीक है, हाँ ध्यान जी। रखना। हाँ, हाँ। ठीक है। चलो ध्यान देना, आगे चलते हैं। इसके डिजाइनकार कौन थे? एडविन स्मिथ। पढ़ लेना, ज्यादा है तो पढ़ना है ना। अब देखो, यहाँ चालू हो रहा अपना क्या? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा मेरे भाई? एशिया महाद्वीप है। आपको पता होना चाहिए, है ना। अब एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हो ना, तो मेरे भाई ध्यान देना। जो भारत है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत जो है ना, अपना देश है, वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा आपको? भैया, एशिया महाद्वीप का सबसे, देखा, सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप को सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो आपको बोलेंगे इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, है ना। अच्छा, आपको पता है कि भारत का सबसे पास वाला समुद्री देश कौन सा है? पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है? सबसे पास वाला, बोलोगे? श्रीलंका के भैया। श्रीलंका है। और दूसरा कौन सा मेरे भाई? दूसरा है इंडोनेशिया। दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया, ध्यान रखना। हाँ, चलो। अच्छा, अब देखना, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है भैया? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर या 8,500 मीटर, ये दोनों ही आते कई बार, ठीक है। ये कहाँ पर मेरे भाई? नेपाल में है। नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है बता जरा। सागर माता क्या? सागर माता ना। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है बताओ कोई। सागर माथा भैया। हाँ, सागर माता, ठीक ठीक है। हाँ, और मेरे भाई, एक मतलब उसकी पूजा करते हैं, पता तुमको? माउंट एवरेस्ट पूजा करते हैं लोग, हाँ। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाइट पेगोडा, व्हाइट पेगोडा या सफेद पेगोडा किसे कहते हैं? एसीचू कहते हैं भैया माउंट एवरेस्ट। गलत। व्हाइट पेगोडा या सफेद पेगोडा किसे कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर।
जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं भाई, ध्यान रखना। समझ आ रहा है क्या? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी में है, हाँ भैया। उड़ीसा में। ठीक है। अच्छा मुझे उड़ीसा। बताना दोस्त, हाँ मुझे ध्यान बताना आप लोग, जगन्नाथ मंदिर की खासियत क्या क्या है बताओ जरा, कुछ बताओगे एक आध दो खासियत? उसका जो ध्वज है, उसका ध्वज है वो हवा की विपरीत दिशा में लहरता है, बहुत सही। और उसके ऊपर पक्षी नहीं उड़ते हैं ध्वज के हाँ ऊपर। हाँ, पक्षी भी नहीं उड़ते हैं और विमान भी नहीं उड़ते, ठीक है, पक्षी भी हाँ नहीं भैया। उड़ते हैं, विमान भी नहीं उड़ते हैं। एक और चीज बताया हूँ आपको, हाँ भैया। चलो ध्यान देना। एक और चीज कि भैया जो है ना, जो मंदिर है ना उसकी परछाई नहीं बनती, बोले उसकी परछाई नहीं बनती है। कितना गजब मंदिर है। और एक और चीज जो है ना, उसकी मंदिर के सामने आ जाओगे तो भाई देखना, अब वहां से क्या समुद्र ना पास में लगा है, आप गए हो वहां पर तो गए हो ना आप, तो समुद्र पास अभी में भैया लगा है। 3-4 किलोमीटर। हाँ मैं भी गया हूँ वहां, हालांकि है ना, क्या समुद्र, वहां तो नहाए भी वाले थे, हाँ ठीक है। अब देखो वहां लगा है पास में, तो समुद्र की लहर की आवाज आती है वहां तक, हाँ कि नहीं? हाँ? अरे मंदिर के सामने तक आती रही लहर की आवाज, लेकिन दोस्त अगर मंदिर के अंदर एक कदम रखे आपने, हाँ भैया। मंदिर के अंदर एक कदम रखे ना, तो वो आवाज नहीं आती है, जो है ना समुद्र की लहर की आवाज नहीं आती है, ध्यान रखना, हाँ ठीक है। हाँ चलिए बताना था, बता दिया मैं। चले आगे, चलो चलो आगे चलते ना। ध्यान समय ना। अब आगे आया आपका, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा भैया? पमीर का पठार। कौन सा है? पमीर का पठार। कहाँ पर है भैया? तिब्बत में। अभी तिब्बत किसके पास है भैया? चीन के पास है, ठीक है ध्यान रखना, हाँ चीन। चीन चीन, जो है ना तिब्बत रूट ऑफ द पठार। वर्ल्ड कहते हैं भैया इसको। हाँ जी, रूट ऑफ द वर्ल्ड, सही बोल रहे हैं आप। विश्व की छत कहा जाता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपरों में। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में। हाँ सही बोल रहे हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में। हाँ अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है मेरे भाई? एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, कौन सा है? मालदीव। मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। रुपया चलता है यहाँ पर, ठीक है ध्यान रखना, हाँ रुपया माले। चलता है। हाँ। भैया आपने तो बताए थे रूप ऑफ द वर्ल्ड, ये तिब्बत और पामीर एक ही है भैया? जी हाँ, जो पामीर का पठार है ना, वो तिब्बत, जहाँ तिब्बत, तिब्बत मतलब कि एक एरिया है वहां पर है, समझ रहे हैं मेरी बात? पामीर का पठार, अक्षर ठीक है। आपने पढ़े थे? हाँ इतनी जल्दी भूल गया? चल, मत भूलना ना, याद कर लेने जी पेपर में भैया, आज। अक्सर रिवीजन करता है कुछ चीज का। देखो यार। मैं बताऊं भैया, हाँ अक्सर जी, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। नहीं भाई, अक्षर रिवीजन रिवीजन नहीं करना। कर रहा है कुछ चीज का। हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है। अक्षय मन तो नहीं भटक रहा तुम्हारा कहीं? देखो दोस्त अभी नहीं भटकाना है, ठीक है, अच्छे से पेपर देना है, पेपर हाँ भैया। निकालना है, हाँ ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं हम, सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा मेरे भाई? तो आप क्या बोलोगे? सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर, ठीक है ध्यान रखना। जन घनत्व का मतलब क्या है भैया? अरे मतलब कि कम जगह में ज्यादा लोग रहना भैया। है। जनसंख्या मतलब कि ज्यादा होना। भैया। देखो एरिया के हिसाब पर, कम जगह पर ज्यादा लोग का रहना, ठीक है ध्यान रखना, हाँ हाँ। अब अगला आया, सबसे बड़ी झील, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील,
और विश्व की भी सबसे बड़ी झील भाई, विश्व की भी सबसे बड़ी झील है कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। मतलब कि ये खारे पानी की है, तो इसे कैसे पिए? कैस्पियन सागर। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? भैया रूस अपना एशिया में आता है? हाँ देखो, रूस रूस जो देश है ना वो 2 महाद्वीप में आता है। रूस जो देश है ना, रूस हुआ और तुर्की हुआ। देखो, यूरोप। तुर्की और टर्की है ना, रूस हुआ और तुर्की हुआ और टर्की हुआ। ध्यान देना, ये दोनों ना कहाँ कहाँ आते हैं? यूरोप और एशिया में। ठीक है, समझ पाए? समझिए नहीं हाँ समझे भैया, हो? हाँ, ठीक है। समझ गए भैया। हाँ, अब देखो पहले क्या है, जो एशिया हुआ और रूस वो यूरोप हुआ, दोनों एक ही हुआ करते थे। उनको संयुक्त रूप से क्या कहते थे हम लोग? यूरेशिया। ठीक है, और बाद में अलग हुए। कैसे अलग हुई? हाँ, पता चलेगा भी ना। ठीक है, देखना, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा भाई? विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ होती वर्षा? मासिम मासिम राम, मेघालय में। मेघालय में आता है भैया, ध्यान रखना। हाँ, मेघालय का राजधानी क्या है? बोलो जरा। शिलोंग। शिलोंग। शिलोंग, ठीक है। मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को। सही बात। देखो, विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है, ध्यान रखना ना। चलो, संसार देखो, और दूसरी बोल देखो, पहले तो ये होगी अपनी, पहली जगह ये होगी। दूसरी बोला जाए तो कौन सी जगह होगी? चेरापूंजी। हाँ, चेरापूंजी। ठीक है, ध्यान रखना, पूंजी बोलते पूंजी है ना। ठीक है, हाँ, वो भी कहाँ पर? मेघालय में है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे कि विश्व का वो संसार का सबसे गहरा गर्त, संसार का सबसे गहरा गर्त मतलब कि सबसे नीचे वाला गड्ढा कौन सा भैया? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ पर है मेरे भाई? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर प्रशांत में। महासागर में। ध्यान रखना, कितना है? हाँ, 11,776 मीटर या 10,994 मीटर या 10,996 मीटर या 11,022 मीटर। ठीक है, ये आते हैं। लास्ट वाला डाटा सही है भैया? अरे तीनों सही है, तीन वो चारों सही है। ठीक है, चारों। हाँ हाँ, क्या अनुमानित लगाए थोड़ा बहुत? अब उतना नीचे तो गए नहीं होंगे ना। ठीक है, परफेक्ट नहीं बता पाए, ध्यान हाँ, रखना। हाँ, चलो, अच्छा मुझे बताना, छुपता हुआ महासागर कौन सा है? छुपता हुआ महासागर बताओ जरा। क्या भैया? छुपता हुआ महासागर, छुपता हुआ महासागर कौन सा मेरे भाई? आवाज अटक रही मेरे पास भैया। आवाज आ रही मेरी आपके पास? अरे किसी के पास तो आती होगी आवाज, नहीं आ रही क्या? सबके पास कौन अटक सा रही। चलो, सबके पास अटक रही है, लेकिन मेरा नेट तो अच्छा चल रहा है भाई यहाँ से। नहीं, अब नहीं अटक रही। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, हाँ, चलो आप आराम से बोलिए चलिए, भैया क्वेश्चन। आराम से चलिए, कोई टेंशन नहीं ना। छिपता हुआ महासागर कौन सा है? मतलब कि छिपता हुआ, जो छिप जाता है, वो कौन सा महासागर है? छिपता है जो। हाँ, वो हाँ आर्टिक भैया, आर्टिक। हाँ, आर्कटिक महासागर आर्कटिक। कहाँ पर है भैया? वो जो उत्तर अच्छा पोल अच्छा साइड अच्छा। में ना, जो उत्तरी ध्रुव साइड में है ना। ठीक है, एशिया के उत्तर साइड में, ध्यान रखना। चलो, ये तो दिख गया यहाँ पर है ना। जो मानव निर्मित संरचना जिसको अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, वह कौन सी मेरे भाई? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब कि चाइना की दीवार। चीन की दीवार। ठीक है, जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, ध्यान रखना।
आपको पता है 7वें अजूबे में क्या है चीन की दीवार? अभी हाँ ये भैया, है, हाँ ऐड है। इसमें क्या 7वें अजूबे में है ये। एक चीन की दीवार हो गई और दूसरी अपना ताजमहल हो गई। हाँ कि नहीं? हम चलो, एशिया के उत्तर में वे कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर है। वो प्रकाश फोन को क्या मैसेज कर रहा है, उसको बता दो क्लास लगी है करके, ठीक है? हाँ, अब देखना एक क्वेश्चन बनता है भैया, वह कौन सा महासागर है? वह कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है? उसका नाम बताओ जरा। हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान, हिंद वेरी गुड। महासागर। बहुत सही मेरे दोस्त, हिंद महासागर हिंदुस्तान। ठीक है, सही बात है। हाँ, सही आंसर है, भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अच्छा जी, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत। शांत महासागर। प्रशांत महासागर है ना, ध्यान रखना। हाँ, विश्व का सबसे गहरा भी है और विश्व का सबसे बड़ा भी है, ध्यान रखना भाई। विश्व का सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चलो, ध्यान देना। हाँ, अब ध्यान देना भाई मेरे। हाँ, देखो, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है और भूमध्य सागर है। एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है, मतलब कि भैया जो एशिया और यूरोप की सीमा कौन बनाता है? एक हो गया अपना यूराल पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, लाल सागर और सोज नहर, देखना, लाल सागर और सोज नहर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, ध्यान देना। क्या लाल सागर है जो, और जो सोज नहर है ना, वह क्या करेगी? एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, और भैया एशिया महाद्वीप में कुल जनसंख्या कितनी है? कितनी जनसंख्या है? 446 बिलियन लोग रहते हैं ना, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, हाँ चलो, हाँ बिलियन। जी बोलो। जनसंख्या नहीं आएगा 1 बिलियन आपके? में कितने करोड़ होते हैं भैया? 10 लाख होते हैं भाई 1 मिलियन में। 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन नहीं बोले हमने, बिलियन बोले हैं। बिलियन में शायद 100 मिलियन को 100 मिलियन का, देख लेना आप लोग यार, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं पता तो रहने दो, है ना, देख लेना आप लोग, ठीक है, नेट में सर्च मार लेना, देख लेना ना। हाँ भैया। अब देखो जरा, अपने पास सवाल क्या आया, देखना जरा। सबसे गहरी झील, देखना, विश्व की भी सबसे गहरी झील है और भैया एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील है। कौन सी है? बेकाल झील, जिसमें भैया काल दिखे, बेकाल झील कहाँ पर है? रूस में है, ध्यान रखना। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। कहाँ पे है? रूस में है, ध्यान रखना। हाँ,
अब देखना, गोबी, जो गोबी रेगिस्तान है ना, गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और भैया सबसे ठंडा भी रेगिस्तान है। क्या? सबसे ठंडा भी है। कहाँ पर है भैया? और मंगोलिया, मंगोलिया और चीन में, दोनों में है भैया, दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, मंगोलिया में फैला हुआ है, चीन में भी फैला हुआ है। ठीक है, हाँ। यांगत्से, क्या लिखा? यांगत्से है ना, यांगत्से नदी एशिया, यांगत्से हाँ कौन? हाँ पढ़ लेना अच्छे से। एशिया क्या, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब देखना एक क्वेश्चन आया है, लास्ट क्वेश्चन इसका ना, अभी वो पढ़ना है, बिल्कुल बहुत पढ़ना भाई, जब तक पढ़ना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, कहाँ जा रहा है? विश्व की सबसे बड़ी इमारतें एशिया में कहाँ, एशिया में है? कौन सी भी है? विश्व की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कितनी इसकी मीटर? 838 मीटर ऊंचाई है इसकी, वो 828 मीटर ऊंचाई मेरे भाई, 828 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, कहाँ पर है? दुबई में, यूएई मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात में है ना। हाँ, अच्छा कुछ चीज बताने में पूछूंगा आपसे अब, है ना, मैं कुछ चीज पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ जरा मुझे। हाँ, आपसे हमने पूछे भैया, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर पूरी किस उड़ीसा। किस व्यक्ति मतलब कि किन देवताओं का है मंदिर है? अरे बोलोगे भैया मेरे को तो सुभद्रा 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 जी हैं और वो विष्णु भगवान। विष्णु भगवान है, और कृष्ण भगवान है क्या? हाँ हाँ, कृष्ण भगवान तो हैं। ठीक है, ध्यान देना भाई मेरे, जो है ना अपना मंदिर है बहुत प्यारा मंदिर है, और बोला जाता है भाई विश्व की सबसे बड़ी रसोई, रसोई बोलते हैं उसको, जो खाना बनाते हैं यहाँ पर, रसोई तो बोलते हैं। अभी हाँ, रसोई घर, वही है ना सबसे बड़ा वहां पर। ठीक है, अच्छा चलो हो गया, वो तो हो भैया गया जी। भैया, हाँ जगन्नाथ मंदिर को ही कहते हैं क्या विश्व का रसोई घर? हाँ, नहीं रसोई घर नहीं कहते हैं, मतलब कि वहाँ की जो रसोई है ना, रसोई बस, अरे मतलब आप घूमे नहीं वहाँ के दाल यार? चावल बनता है भाई बहुत, दाल अरे चावल मिलता है भैया नहीं बहुत। हाँ हाँ, आप लोग नहीं गए थे कि बोने उसके, वगैरह कितने सारे अरे आप लोग भर्ती देने गए होंगे तो आप मंदिर नहीं गए थे? गए नहीं। थे भैया, गए थे। तो आपने देखे वो अंदर देखे होंगे देखे आपने, भैया। वो कुआं, कुआं देखे वहां का अंदर का, हाँ अंदर कुआं देखे नहीं देखे? हाँ वैसे बोल रहे हैं तो है। अरे भैया नहीं सब देखा, बोल मैं कहीं नहीं गया मैं। रहे हैं यार, हमारे हमारे सामने तो वो झंडा लगा था ऊपर, हाँ, वो चढ़ रहे थे हम लोग। हर दिन झंडा बदलता है मेरे भाई, ध्यान रखना, हर दिन झंडा बदलता है, और वो झंडा जो है ना हवा के विपरीत उड़ता है। ठीक है, मतलब हवा के विपरीत भैया पहरा। हाँ जी, चलो अब विश्व हम की रसोई। अपना कहाँ है वो? विश्व की रसोई वाला क्वेश्चन बताना भैया। अरे नहीं ये कुछ नहीं है, वो तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, बता तो दो भैया। अरे क्या है जो वो है ना वहां पर,
सुनो मेरी बात, क्या वहां पर खाना बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है, मतलब कि वो विश्व के सब, मतलब कि यार विश्व के सबसे बड़ा, बरसात के रूप में चढ़ता है। हाँ विश्व का सबसे बड़ा, क्या खाना बनाने वाले को बोलते हैं, हाँ रसोई तो बोलते हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी रसोई वहीं पर है बोले, ठीक है ध्यान रखना, विश्व की रसोई कहाँ पर है, वहीं पर है, ठीक है, हाँ चलो ध्यान देना। हाँ पर भैया वही तो बोल रहा हूँ। अरे जगन्नाथ मंदिर में रे, अरे जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ यही मंदिर बात है। उड़ीसा। ये पूरी रामायण खत्म हो जा रही है और ये वही बात है। इसका ध्यान और कहीं भैया अक्षय का। अक्षय देखो, लॉकडाउन में तो पढ़ाई कर लो, नहीं तो फिल्म बनाते रहते हो तुम्हें, वैसे तुम्हारी फिल्म एक पेंडिंग में डली अभी है, क्यों अक्षय? हाँ भैया। हाँ कौन सी फिल्म पेंडिंग में डली तुम्हारी? चलो कोई बात है ना, अब देखो, आप किस बोल किस रहे को भैया प्यार कर। आवाज क्लियर नहीं आ रही। चल वो नहीं है रे, और कुछ बता रहे तुम ना, चलो देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भैया? बृहस्पति, ध्यान रखना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है ना। और मैंने बोल दिया आपको भैया, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो जरा। वरुण भैया, वरुण। अरे छोटा वरुण। बोले हमने, बुध क्यों भैया? बुध है बुध। बुध है ना, बुध छोटा है ना, देख लेना एक बार, हाँ। अच्छा रडार का आविष्कारक कौन है भैया? रॉबर्ट वाटसन, रडार के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन, ठीक है, रॉबर्ट वाटसन ना। टेलीविजन के आविष्कारक कौन मेरे भाई? जेएल बिलियर्ड है ना। टेलीविजन है, टीवी के आविष्कारक कौन है? जेएल बिलियर्ड है। बोलो क्या बोल रहे हो आप, कोई दिक्कत यहाँ तक क्या? नहीं भैया, आगे चलिए। हाँ बिल्कुल चल रहा है, नहीं भैया। नहीं चलना आगे, चलो ठीक है तो देखना, नाभिक रिएक्टर भैया ऊर्जा, दौड़ना है आगे। हाँ नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे बनती भैया, तो आपको बोलोगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा, नाभिकीय विखंडन, देखा नियंत्रित विखंडन द्वारा, ठीक है ध्यान रखना। हाँ जल से भरे बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, किस कारण से, तो आप क्या बोलोगे भाई? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है ध्यान रखना। भैया आप मूट हो गए हो, शायद आवाज नहीं आ रही। यार बताना चाहिए ना यार, ऐसा बोल दिए करो यार आप लोग ना, ठीक है, भलते में। जी भैया।
चलो ध्यान देना। देखें क्वेश्चन क्या है आपके पास। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है भैया। तो आप क्या बोलोगे, पराबैंगनी किरणें कहलाती है। भैया पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है भाई। तो आप क्या बोलोगे, कौन करती है अपनी, कौन सी परत ओजोन करती है? परत। ओजोन ओजोन परत। परत, बहुत सही। अब देखना ऊष्मा के सर्वोत्तम और निकटतम चालक कौन कौन से हैं। ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक कौन से भैया, चांदी है। ठीक है, कौन सी है, चांदी है, ध्यान रखना। हाँ, चांदी हो गई ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक हो गई। और निकटतम वाला मतलब कि ऊष्मा जिसमें बहुत कम जाती है कौन सी होगी, सीसा। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, मेरी आवाज अटक तो नहीं रही, बता दो एक बार यार भाई। बिल्कुल अभी नहीं नहीं अटक रही भैया, भैया। एक नंबर आवाज आ रही। हाँ, अब देखो अगला सवाल आया आपके पास। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किसके द्वारा चिपक जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पृष्ठ तनाव कारण। ठीक है, हाँ, भैया एक और था, जो वर्षा की बूंदें जो गोल आकार की होती है वो पृष्ठ तनाव कारण। बहुत सही। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव कारण गोल होती हैं। एक और चीज कि भैया जैसे कि अपने मतलब कि किसी गड्ढे में भरा हुआ पानी में भैया मच्छर के लार्वा तैर रहे हैं, मच्छर के लार्वा तैर रहे हैं। अगर आप उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन डाल दें तो क्या होगा भाई, कि केरोसिन डाल दें तो क्या पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और भैया कम हो जाए। जो है ना मच्छर के लार्वा जो है ना वो पानी में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ। एक तो पढ़ लेना आप है ना इसको। हाँ, ये सवाल आया अपने पास। ध्यान देने में दोस्त ना, ईमेल, ईमेल का पूरा नाम क्या भैया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। ठीक है, और देखना जरा सीपीयू, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को भैया अच्छा अक्षय बताना जरा आप, सीपीयू को क्या कहते हैं कंप्यूटर का, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं अक्षय बोलो। भैया याद ही नहीं आ रहा अभी। अरे तुम पीडीएफ पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो रे हैं। अगर मैं पढ़ रहा हूँ भैया, पढ़ रहा हूँ। देखो भाई जितने मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना वो क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। अगर देखो भाई ऐसा मत करो आप, अपने भविष्य से मत खेलो यार ना। हाँ, देखना जो सीपीयू होता है उसका, उसको भी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, सीएडी, उस देखना सीएडी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बोलोगे आप, कंप्यूटर एडेड डिवाइस। क्या बोलोगे, कंप्यूटर एडेड डिवाइस। अगला क्या है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है,
कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरे भाई? तो आपके बोलोगे बिट है। ठीक है, क्या है? बिट है ना। अच्छा था ना मुझे 4 बिट, 4 बिट बिट बराबर क्या होता है बोलो जरा? 4 बिट बराबर कितना होगा? कोई बोलेगा? बाइट। एक निब्बल। क्या होगा? एक निब्बल ना, निब्बल क्या होगा भैया? एक निब्बल होगा। हाँ, एक निब्बल होगा, ध्यान रखना। हाँ, 4 बिट बराबर कितना होगा? एक निब्बल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखना 4 निब्बल को 4 बिट बराबर कितना हो गया आपका? एक निब्बल हो गया। अरे यार मैसेज मैसेज आ रहा है, देखो एक निब्बल हो गया, निब्बल। ठीक है, एक निब्बल हो गया ना। और मेरे भाई अगर मैंने बोल दिया 8 बिट बराबर, 8 बिट बराबर क्या होगा? अरे 8 बिट बराबर क्या होगा मेरे भाई? तो आप क्या बोलोगे? 1 KB, 1 KB, 1 KB मतलब क्या होगा? किलोबाइट ना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ कहीं गलत कर दी मैंने। एक मिनट, इसकी इकाई पढ़ के आना आप ना, इसकी इकाई पढ़ के आना है ना। बस मोटा जी, चलो पढ़ता ही है। हाँ, एच एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है? एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना, ध्यान रखना। हाँ, 1024